एवरीवन, मैं हूं भावना और स्वागत करती हूं आपका अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि बेटियों को कैसे बड़ा करें, टीनेजर्स बेटियों की परवरिश कैसे करें, है ना। वैसे तो बेसिकली आप देखिए, दोनों माता पिता ही मिलकर बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है कि टीनेजर्स बेटियों को कैसे बड़ा करना है, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, उन्हें कैसे समझाना है, तो वहाँ पर माँ की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, माँ को टीनेजर्स बेटियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है और उन्हें क्या क्या बातें बतानी है, वही आज 10 टिप्स मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि वैल्यू। सबसे पहले अपनी बढ़ रही बेटियों को बताना है कि वैल्यू क्या है, बड़ों की रेस्पेक्ट कैसे करें, छोटों से कैसे बात करें, और पैसों की ही इम्पोर्टेंस सब जगहों पर नहीं होती है। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप अपनी बढ़ती हुई बेटियों को बचपन से ही ये सब बातें सिखाएंगी ना, तो वो बड़े होके आपकी बातों को समझेंगी और उन्हें हर किसी की रेस्पेक्ट करना आएगा। बड़ों से कैसे बातें करनी है, उनको अभी से आप संस्कार दीजिए, जीवन की वैल्यू बताइए कि आपके जीवन की क्या वैल्यू है, आप कितने ज़रूरी हो हमारे लिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी। ये सब बातें उनको बचपन से ही बताइए। सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगी कि अपनी बढ़ती हुई बेटियों को, टीनेजर्स बेटियों को इनर ब्यूटी के बारे में बताइए कि मन की सुंदरता ही सब कुछ है। कहते हैं ना, सूरत क्या देखो, उसकी तो सीरत बहुत अच्छी है। उसको ये सिखाइए कि कोई अगर गोरा दिख रहा है, कोई स्मार्ट दिख रहा है, तो उसकी अंदर की सुंदरता कैसी है, आप उसके अंदर से देखिए, उससे बातें करके देखिए कि वो इंसान कैसा है, उससे अट्रैक्ट होने की बजाय। क्योंकि ये एज ही ऐसी है, बच्चों को जो अच्छा लगता है बच्चियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये उन्हें समझाना है कि केवल सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं है, वो इंसान कैसा है आपको वो भी जानना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बढ़ती हुई बेटियों को ये समझाना। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि फिजिकल चेंजेस। उसके बॉडी में जो भी फिजिकल चेंज आ रहे हैं, उसकी बॉडी शेप में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको बताना है, उसको पहले से ही बताना है। आजकल जो बेटियां हैं बहुत जल्दी बड़ी हो जा रही हैं, यानी कि 10-11 साल में ही बड़ी हो जा रही हैं, तो उन्हें सब समझाना है, पीरियड्स के बारे में समझाना है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इससे ही तो सृष्टि चल रही है। अपनी बढ़ती हुई बेटियों को ये जरूर बताइए और उसके टाइम से पहले ही उसके साथ ये बातें शेयर जरूर करिए। और ये सब बातें उससे पॉजिटिव वे में करिए, पॉजिटिव होके करिए। अपनी टीनेजर्स बेटी को हर समय पॉजिटिव रहिए। अगर आप उससे ये सारी बातें एक फ्रेंड की तरह करेंगी, फ्रेंडली करेंगी, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपकी बातें अच्छे से समझेगी। क्योंकि माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं। जी हाँ, अब फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि उसको हमने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, यानी कि अपनी मर्जी नहीं थोपनी है। सबसे पहले उसको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बतानी है कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना रहे हैं और उस पर रील्स देख रहे हैं, यही चल रहा है। लेकिन नहीं, उन्हें समझाना है कि बेटा इन सबको देखकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी पहचान बनाओ, आप अपनी ऐसी पहचान बनाओ जिससे आपको लोग देखें। ये सब उसे सिखाइए, पढ़ाई का महत्व बताइए, आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखती हैं। आपको अपनी कोई भी बात उसके ऊपर नहीं थोपनी है कि आप मैथ्स ही लो या आप आर्ट ले लो, चलो आप लड़की हो, या ऐसे कुछ सब्जेक्ट ले लो, क्या करना है। तो ये सारी बातें नहीं बतानी है, उसको सेल्फ डिपेंड होना बताना है। और क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनने चाहिए। भाई अगर वो चाहती है कि वो कोई भी कपड़े पहने, जीन्स पहने या टॉप पहने, तो उसको पहनने दीजिए। तो सेल्फ डिपेंडेंट की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर उसको उसकी मर्जी करने दीजिए। वो क्या कपड़े पहनती है, क्या खाना पसंद करती है, कहाँ जाना पसंद करती है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है आपने। लेकिन जब वो बचपन से सीखेगी तभी तो वो इन बातों को समझ पाएगी।
और आजकल बहुत सारी ड्रेसेस चल रही हैं। अगर वो कुछ ऐसी ड्रेस पहनने की जिद करती है तो उसके लिए ले आइए और फिर उसको बताइए कि बेटा कौन सी ड्रेस आपके ऊपर अच्छी लग रही है। तो उसको कपड़ों का भी ज्ञान दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे कपड़े पहन रही है और किस जगह पर वो उन कपड़ों को पहन कर जा रही है। सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे उसको उठना है, बैठना है, ये सब बातें आपको सिखानी है। जब हमारी बेटियां टीन एज में आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं बच्चों के लिए। और 5th नंबर पे हम बात करेंगे कि उनसे ये कहिए कि किसी पर भी आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना है। आंख बंद कर कर कहीं भी किसी पर भी कभी कोई विश्वास ना करे। और आप भी अपनी बेटियों को, चाहे कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी पे मत छोड़ के जाइए अकेले, क्योंकि आपको ध्यान रखना है उसका और उसको अभी से सिखाना है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अपनी बेटी को जिद्दी कभी भी ना बनाए। आजकल बहुत सारी डिमांड करते हैं बच्चे, जैसे उनको फ़ोन चाहिए, उनको लैपटॉप चाहिए। तो आखिर आप देखिए कि उनको उस सामान की कितनी ज़रूरत है। क्या इस एज में उनको लैपटॉप की ज़रूरत है? अगर उनको ज़रूरत है तो दीजिए। क्या इस एज में उनको फ़ोन की ज़रूरत है, अपना पर्सनल फ़ोन की? अगर है तो दीजिए। छोटी छोटी जिद बच्चे करते हैं, फिर बड़ी जिद पे आ जाते हैं। तो उनको जिद्दी नहीं बनाना है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि पापा की परी कहते हैं बेटियों को। अगर मम्मी मना करती है तो बच्चे पापा के पास चले जाते हैं। तो आप अभी से अगर अपनी बेटी को जिद्दी नहीं बनाएंगी तो कल को वो आपसे बहुत बड़ी जिद नहीं करेगी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये समझने के लिए कि बेटियों को जिद्दी तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है ना। अगर हम उन्हें जिद्दी बनाएंगे तो आप समझ सकती हैं, मुंह फुला लिया या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन जिद करेगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिद्दी नहीं बनाना है, पापा की परी उसको नहीं बनाना है, उसको सूरज बनाना है, उसको चंदा भी नहीं बनाना है, ताकि उसकी तरफ कोई देखे तो उसकी आंखें, मतलब वो जैसे हम सन की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। जहाँ पर हमें अपनी टीनेजर्स बेटियों को सिखाना है कि हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, हर किसी का विश्वास नहीं करना है। और उसको अपने गुड टच, बैड टच के बारे में बताइए। कौन किस तरीके से आपको देख रहा है, कौन कैसी निगाह से देख रहा है, ये सब बातें आप उसको जरूर शेयर करिए जब आपकी बेटी छोटी होती है। अगर आप अभी से उसको ये सब बातें बताएंगे कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, तो उसको अभी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसको किसके साथ छोड़ के जा रहे हैं, कितने घंटे के लिए छोड़ के जा रहे हैं, उसको जिस रिश्तेदार के साथ छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो आपका बहुत ज़्यादा करीबी है? तो फिलहाल तो कोशिश करें कि अपनी टीनेज बच्चियों के साथ, चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता है, कम से कम किसी के साथ उसको छोड़ें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और 7वें नंबर पे हम बात करेंगे कि उसको फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम देनी बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, लेकिन वहीं फ्रीडम देने के साथ साथ वहीं पर थोड़ी सी पाबंदी लगानी भी जरूरी है। आजकल बच्चे बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा जाते हैं कि हमें अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, कि हमने अपने फ्रेंड की इसमें जाना है। तो एक उनका दायरा रखिए। अगर उन्हें 5 पार्टीज में जाना है तो केवल उन्हें 2 या 3 में ही भेजिएगा, सारे में मत भेजिए। अब हम बात करेंगे 8th टिप की, जहां पर हम अपनी टीनेज बेटियों को सिखाएंगे कि उनको किस लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, किन लोगों से फ्रेंडशिप करनी है। और अगर बच्चों की फ्रेंडशिप हो जाती है तो पेरेंट्स का भी पूरा फर्ज बनता है कि उनके घर जाएं, उनके पेरेंट्स से मिलें और उनके पेरेंट्स को अपने घर बुलाएं और जानें कि उनका बच्चा कैसा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संगत का जो असर होता है बहुत ज़्यादा होता है। संगत के असर से ही देखिए आपका बच्चा अच्छा भी बन सकता है और संगत के असर से ही आपका बच्चा बुरा भी बन सकता है। तो सबसे पहले आपकी बेटियां, टीनेजर्स बेटियों को कैसी फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। तो आपका ये पहला कर्तव्य बनता है कि बच्चों को देखना है वो कैसी फैमिली से है और वो क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब 9 नंबर पे हम बात करेंगे, अपनी टीनेज बेटियों को फेलियर फेस करना सिखाए। अगर कभी जीवन में वो किसी भी क्षेत्र में फेल हो गए तो उन्हें हिम्मत दिलाइए कि बेटा वही लोग फेल होते हैं, वही फेलियर होते हैं जो मैदान में होते हैं। जो मैदान में नहीं आएगा वो क्या फेल और वो क्या पास। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम बात करेंगे 10th नंबर की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आश्वासन। कि अपनी बढ़ती हुई बच्चियों को आश्वासन दीजिए कि बेटा आपके साथ कुछ भी होता है ना, मुझे ज़रूर बताइए। आपके साथ कुछ भी हो रहा है घर आके मुझसे शेयर कीजिए। आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो मुझसे शेयर कीजिए। उसके दोस्त मत बनिए, उसके दोस्त जैसी बनने की कोशिश करिए बचपन से ही। ये माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य है। जहाँ पर माँ बेटियों की फ्रेंडशिप होती है और माँ बेटियों की दोस्त बन जाती हैं, वहाँ पर बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि बेटियाँ बिगड़े या बेटियों को बाहर वालों से कोई राय लेनी पड़े। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। अगर आप अपनी बेटी की फ्रेंड बनेंगी, अपनी बढ़ती हुई टीनेजर बेटी की दोस्त बनेंगी ना, तो आपको उसकी सारी बातें पता होंगी और उसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी एडवाइस लेने के लिए बाहर वालों का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, बाहर वालों से सुझाव नहीं मांगने पड़ेंगे। उससे ओपन माइंडेड बात करिए, उससे कहिए कि आपकी बातें सुनने के लिए, आपसे बात शेयर करने के लिए हमेशा मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, चाहे रात में, दिन में, रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। और कभी भी आपकी बेटी की कोई भी कॉल आ सकती है, चाहे वो रात में हो चाहे दिन में हो, तो आप हमेशा तैयार रहिए। जब आपकी बेटी टीन एज में आती है तो आपको हमेशा चौकन्ना रहता है कि कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। चाहे उसको आपकी रात के 1 बजे 2 बजे भी ज़रूरत पड़े तो आप तैयार रहिए और ओपन हार्टेड होकर कि मेरी बेटी पता नहीं मुझे क्या बता देगी। अगर आपको कभी उसकी बात बुरी भी लग जाती है तो आपको उसके सामने वो बुरी बात का एकदम से रिएक्शन नहीं करना है, उसकी बात को नॉर्मली सुनना है, फिर बाद में उसको समझाना है। अगर उसको आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगेगा तो वो दोबारा आपसे बात कोई भी शेयर नहीं करेगी। इसलिए आपको ओपन हार्टेड एंड ओपन माइंडेड रहना है हमेशा। अगर आपके घर में भी टीन एज बेटी है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और उसे समझाइएगा जरूर। तो दोस्तों, अपनी टीनेज बेटियों को बड़ा करने में हो सकता है मेरी ये 10 टिप्स किसी के काम आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या ये मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसी शुभ विचार के संग जय श्री राधे। राधे राधे।